मम्मा हमारी दिवाली सोनी ही रह जाएगी क्या? वक्त के साथ समझौता। मुझे डॉल हाउस चाहिए। ये लो हो गया। इससे अच्छा होता मैं शनाया की ड्रेस चुरा लेती, कुछ दिवाली पे नया पहनने को तो होता। तू थोड़े पैसे उधार दे सकता है? दिवाली के लिए मिठाई ले लूंगा भाई। कितना मजा आता दिवाली पे जब हम घर सजाते, दिए लगाते, नए नए कपड़े पहनते। बेटा कुछ सपने सपने ही रह जाते हैं। मेरा भी बहुत मन था तुम्हें नई फ्रॉक ले देती और कुछ पैसे तुम्हारे पापा को भेज देती, वो भी अपना ऑटो लेकर नया काम शुरू कर लेते, कुछ पैसे कमा लेते। और मम्मा आपको अपने लिए नई साड़ी नहीं चाहिए थी? मैंने नई साड़ी क्या करनी है बेटा, मेरी बेटी खुश तो बस। माँ जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, मैं बहुत पैसे कमाऊंगी और आपके लिए खूब साड़ियाँ खरीदूंगी। मेरी प्यारी बच्ची। मम्मा हमारी दिवाली सोनी ही रह जाएगी क्या? बेटा मैं सांप से कितनी बार तो पैसे एडवांस मांग चुकी हूँ, अगर वो कुछ पैसे दे देते तो हमारी दिवाली निकल जाती। माँ अब हम क्या करेंगे? वक्त के साथ समझौता, और क्या बेटा। A few moments later. अरे पुनीत, पुनीत। हाँ जी रमीक। अरे भाई दिवाली आ रही है, कुछ बताओ ना कौन कौन सी मिठाई मंगवानी है? जो आपको ठीक लगे। अरे ठीक क्या लगे, 3-4 मंगवा लेते हैं। अच्छा सुनो, थोड़ी मिठाई पूजा और आरती के लिए भी मंगवा लेना। क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इन गरीबों के लिए मेरे पास पैसे वेस्ट करने के लिए नहीं है। रमीक हम 5-6 किलो मिठाई अपने और अपने रिश्तेदारों के लिए मंगवा सकते हैं, तो आधा किलो मिठाई उन दोनों के लिए नहीं मंगवा सकते? फालतू की बातें मत करो। अगर तुम्हारा ज्यादा ही मन है तो शनाया की कोई पुरानी फटी पुरानी ड्रेस उसको दे देना। कमाल है, हम दिवाली पे नए कपड़े पहने, नई चीजें खरीदें और उनको पुराने दे दें। Later. पापा आपने हमको दिवाली का गिफ्ट तो लेके ही नहीं दिया। अरे बेटा इतनी सारी चीजें तो लेके दे दी, नए कपड़े, खिलौने, पटाखे। पर पापा गिफ्ट तो अलग होता है ना? अलग होता है गिफ्ट? चलो तुम ही बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे डॉल हाउस चाहिए और मुझे रिमोट कंट्रोल वाली कार चाहिए। चलो ये डिमांड भी पूरी कर देते हैं, आओ। ये लो हो गया, लेकिन 8,000 का बिल बन गया है। अपनी मम्मा को मत बताना, वरना बोलेंगी ये लोग तो पैसे वेस्ट करते रहते हैं। माँ क्या मैं दिवाली पे गंदे कपड़े पहनूंगी? बेटा दिल छोटा नहीं करते, हमारे पास जो है उसमें खुश रहते हैं। इससे अच्छा होता मैं शनाया की ड्रेस चुरा लेती, कुछ दिवाली पे नया पहनने को तो होता। आरती। माँ सब दिवाली धूमधाम से मनाते हैं और हम यहाँ कोई त्योहार ही नहीं मना पाते। बेटा हमें भगवान का शुक्रिया करना चाहिए कि हमारे पास खाना खाने को रोटी है, पहनने को कपड़े हैं, रहने को घर है। बच्चे इस बार की दिवाली बाकी दिवालियों से बहुत अलग है। इस बार लोगों के पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं है। ऐसे में हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ना कि अपने दुखों पर रोना चाहिए। मुझे माफ कर दो मम्मा, मैं आगे से आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। मेरी प्यारी बच्ची। अच्छा मैं एक बहुत जरूरी बात तो तुम्हें बताना ही भूल गई। क्या? कल मैं बैंक गई थी, मेरे अकाउंट में 500 रुपए हैं जो मैं निकाल लाई हूँ। अब तुम बताओ उन पैसों का क्या करना है? कपड़े लेने हैं, खिलौने लेने हैं या कुछ और? मम्मा मैं आपको सोच के बताऊंगी। ठीक है। Later. हेलो। हेलो रमनीक। हाँ सनी भाई क्या हाल है? बस यार ठीक ही है। सुन तेरी थोड़ी मदद चाहिए। अरे क्या हुआ? यार तुझे तो पता ही है 2 महीने पहले मेरी नौकरी चली गई थी, तब से जैसे तैसे अपनी सेविंग से काम चला रहा हूँ।
तू थोड़े पैसे उधार दे सकता है? दिवाली के लिए मिठाई ले लूंगा भाई। अरे यार, तूने तो बड़ी मुझे मुश्किल में डाल दिया। तुझे तो पहले ही पता है यार मेरा कितना खर्चा है, और दिवाली पे तो बच्चों की डिमांडें ही नहीं खत्म हो रही। तू समझ रहा है ना भाई? हाँ भाई, कोई बात नहीं। सॉरी भाई, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं पक्का तुझे दे देता यार। हाँ हाँ, कोई नहीं। पापा क्या हुआ? बेटा, सनी अंकल का फोन था, पैसे मांग रहे थे, मैंने तो मना कर दिया। बहुत अच्छा किया। पापा, ये चोर हमारे घर फिर से आ गई। क्या करूं? हेलो, हाँ नीता। ओहो, हाँ, नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो, तुम रो मत, मैं कुछ करती हूँ। अच्छा सुनो, मैं ना काम पे हूँ, मैं शाम को तुमसे मिलने आती हूँ। हाँ, तुम परेशान मत हो, ठीक है। क्या हुआ माँ? बेटा, अनीता चाची का फ़ोन था, वो बहुत परेशान थी। वो 2 घरों में काम करती थी, उनका काम छूट गया। अब उनके पास राशन लाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। ओहो माँ, ऐसा करो, जो आपने 500 रुपये बैंक में से निकाले थे ना, वो चाची को दे दो। पर बेटा, तुम्हारी दिवाली की खरीदारी। माँ, आपने ही तो कहा था दिवाली का मतलब है एक दूसरे के साथ रहना और दूसरों की मदद करना। अगर हम वो 500 रुपये खिलौनों में लगा दे और अनीता चाची खाना भी ना खा पाए, तो उन खिलौनों का क्या फ़ायदा? मेरी प्यारी बच्ची, मुझे तुझ पे गर्व है। मैं शाम को ये 500 रुपये अनीता चाची को दे आऊँगी। ठीक है मम्मा, और मैं दिवाली पे यही कपड़े पहन लूंगी। देखो कितने सुंदर हैं। आरती, आरती ये लो। पर दीदी, ये तो आपकी है ना? हाँ, अब मैं ये तुम्हें दे रही हूँ। ये लो तुम्हारा दिवाली गिफ्ट। और पूजा, ये लो, ये है तुम्हारे अगले 2 महीने का एडवांस। खूब अच्छे से दिवाली मनाना। और हाँ, मुझे माफ करना, मैं दिवाली का असली मतलब तो भूल ही गया था। मुझे लगा था त्योहार पैसे खर्चने से ही बनता है, लेकिन आज तुम्हारी बेटी ने मुझे त्योहार का सही मतलब समझा दिया। हाँ, और मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलो बेटा। मेरी वो ड्रेस आरती ने नहीं चुराई थी। फिर? मैंने इसी पीछा छुड़ाने के लिए इसके बैग में वो ड्रेस डाल दी थी। सॉरी आरती, मैंने तुम्हारे से बहुत बदतमीजी की है। पर अब तुम हमारे घर जब भी जाओ आ सकते हो, और दिवाली पे जरूर आना, हम खूब सारी मिठाई खाएंगे। ठीक है दीदी। गाइस, थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। बहुत बहुत बड़ा थैंक यू हमारे सारे सब्सक्राइबर्स को। और हाँ, आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लो। हम बहुत ही एंटरटेनिंग, सस्पेंस, मॉरल स्टोरीज, डिफरेंट तरह की स्टोरी वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। Guys, go and support. We need your love. We need your support. Please go and subscribe the channel now.